हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रीमियम मास्टर जी पे। आज की क्लास में हम लोग जीआई टैग को समझेंगे कि जीआई टैग होता क्या है और बिहार को जो जीआई टैग मिले हैं उनको हम लोग समझेंगे और उससे जुड़ी अहम जानकारियां हम लोग इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले ये जीआई टैग होता क्या है ये समझेंगे। जीआई टैग किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की प्रसिद्धि जब देश ही नहीं अन्य देशों में होती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए जीआई टैग की प्रक्रिया होती है। जीआई टैग जो आपका भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू है। जीआई टैग को अनुच्छेद 22(1) के तहत परिभाषित किया गया है। भारत में जीआई टैग का हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है इसका हेडक्वार्टर? चेन्नई में। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जीआई टैग का शुरुआत भारत में कब से हुआ? 15 सितंबर 2003 से लागू है और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। जीआई टैग हर देश में अपने स्वदेशी उत्पाद को दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसका बाजार मूल्य बरकरार रहे। देखिए जीआई टैग का सिंबल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह है जीआई टैग का सिंबल जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये जीआई टैग का सिंबल है। ये सभी को मिलता है जो उत्पाद उस कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा जीआई टैग बिहार को जो है वो है आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ये हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में आता है। मधुबनी पेंटिंग जो जिसे हम लोग मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं या बिहार के मिथिला क्षेत्र से उत्पन्न एक प्रिय लोक चित्रकला शैली है। पेंटिंग की यह जटिल शैली अपने जीवंत रंगों, ज्यामितीय शैलियों और हिंदू पौराणिक कथाओं, प्रकृति और रोजमर्रा की जिंदगी के दृश्यों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। आप कभी अगर पटना वगैरह घूमने आइएगा तो पूरे लगभग पटना में जितने भी स्ट्रीट बॉल हैं, जो सरकारी इमारतें हैं, उन सभी पे आपको मधुबनी पेंटिंग का उन्नत चित्रकला का आपको प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और यह बिहार में लगभग हर एक जगह इस जगह जगह इमारतों को सजाने के लिए काम में लाया जाता है। जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल मिथिला क्षेत्र के कलाकारों द्वारा प्रमाणिक मधुबनी शैली में निर्मित पेंटिंग ही कानूनी रूप से मधुबनी पेंटिंग नाम से विपणन और बिक्री की जा सकेगी। यह मान्यता पारंपरिक कला रूप को नकल से बचाने के में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है इसके उत्पादन का आर्थिक लाभ स्थानीय समुदाय तक ही सीमित रहे। और ये बिहार के किस जिले में है ज्यादा प्रचलित? तो बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, ठीक है, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। और मधुबनी पेंटिंग को साल 2007 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला था। जीआई टैग का यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मधुबनी पेंटिंग है आपका, यह मिला है बिहार को, यह जीआई टैग मिला है मधुबनी पेंटिंग को। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। एक और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में है जो अपना खटवा पैचवर्क। नाम क्या इसका है? खटवा पैचवर्क, जिसका आप लोग देख सकते हैं। यह है खटवा पैचवर्क। बिहार के, यह भी हैंडीक्राफ्ट में आता है। बिहार के पिपली और पैचवर्क को स्थानीय रूप से खटवा कहा जाता है और यह आमतौर पर दीवार पर लटकाने वाली वस्तुओं, सामियाना जैसे कि सजावटी टेंट और छतरियां जो उत्सव के अवसरों और धार्मिक और सामाजिक समारोह में उपयोग की जाती है। सामियाना सभी को जानते हो। और अब तो ये साड़ियों, दुपट्टों, कुशन, कवर, टेबल क्लॉथ और पर्दों पर भी पाई जाती है। विशेष रूप से यह कहाँ कहाँ है? सीतामढ़ी, मधुबनी जिला की एक पारंपरिक एप्लिक सुई जिसे स्थानीय महिलाएं पूर्ण चक्रित या बेकार कपड़े का उपयोग करके बनाती है, जिसे खटवा कहते हैं। 2015 में इसको
जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया। क्वेश्चन यहाँ से कैसे आएगा कि खटवा पैचवर्क किस जिले में ज्यादा प्रचलित है, तो सीतामढ़ी मधुबनी जिले में। इसको जीआई टैग कब मिला, 2015 में मिला है। यह है खटवा पैचवर्क जो आप अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एक और हैंडीक्राफ्ट जो बिहार को मिला है, जिसे हम लोग कहते हैं सुजनी कढ़ाई। सबको नाम जानते हैं सुजनी कढ़ाई। आप लोग देखते भी होंगे घरों में महिलाएं जो सुजनी कढ़ाई का काम करते रहती हैं। तो इसके बारे में चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। आपके स्क्रीन पर ये देखिए, ये जो है आपका सुजनी कढ़ाई हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में आता है ये भी। चलिए, तो बिहार की सुजनी कढ़ाई का काम एक कपड़ा अभिव्यंजक कला उत्पाद है, जिसे जीआई पंजीकरण अधिनियम के तहत संरक्षण दिया गया है। यह आमतौर पर एक रजाई या बिस्तर का बिछावन होता है, जो पहले पुराने कपड़ों से बनाया जाता था, लेकिन अब आमतौर पर आसानी से उपलब्ध कपड़ों से बनाया जाता है, जिससे सबसे सरल टांके के साथ कढ़ाई की जाती है। आप देखे होंगे घरों में कि बच्चे सुजनी पे सोते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, उनको सुजनी पर सुलाया जाता है। चलिए, जिसमें कहानियां सुनाने वाले रूपांकन होते हैं, सुजनी पर कहानियां सुनाने वाले रूपांकन अंकित होते हैं। यह मुजफ्फरपुर के गया घाट ब्लॉक के भुसरा के 15 गांव और भारतीय राज्य बिहार के मधुबनी के कुछ गांवों की महिलाओं द्वारा विशेष रूप से बनाया जाता है। कहाँ? तो ये पूछ ही सकता है आपको एग्जाम में कि मुजफ्फरपुर के किस गांव में, तो गया घाट ब्लॉक के भुसरा के 15 गांव में, या भारतीय राज्य बिहार ये बहुत ज्यादा वहां पर प्रचलित है, ये बिहार की सुजनी कढ़ाई का काम। इसे पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा बिहार की सुजनी कढ़ाई का काम शीर्षक के तहत पंजीकृत किया गया है, और इसे जीआई टैग 21 सितंबर 2006 को दिया गया। कब इसको दिया गया? 21 सितंबर 2006 को इसको जीआई टैग मिला है। चलिए, ये भी हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में आता है। हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण भागलपुरी रेशम, यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बिहार के भागलपुर जिले में उत्पादित जंगली टसर रेशमी कपड़े को आमतौर पर चमकीले लाल, नीले, गुलाबी या नारंगी रंग में रंगा जाता है, जिसकी विशेषता अलग अलग घनत्व की पैटर्न वाली धारियां और चेक है। भागलपुर इसका बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, और 30,000 से ज्यादा कताई करने वाले और बुनकरों का घर माना जाता है। कहाँ? भागलपुर। भागलपुर रेशम को जीआई टैग साल 2013 में मिला था। कब मिला था बाबू इसको? साल 2013 में जो है इसको भागलपुरी रेशम को क्या मिलता है? तो जीआई टैग मिलता है। यही अपना हो गया भागलपुरी रेशम का जो आप फोटो देख पा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग एक और हैंडीक्राफ्ट की तरफ, जिसका नाम है सिक्की घास शिल्प। सिक्की घास शिल्प, आप लोग घरों में देखते हो कि मचिया, उसको हम लोग बोलते हैं मचिया, तो वो जो बना होता है, या खाट जो बना होता है जिसपे हम लोग सोते हैं बिहार में, जिसको खटिया बोला जाता है, इसको हम लोग देखते हैं तो सिक्की घास शिल्प का ही वो बना होता है। सिक्की घास शिल्प के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं, तो आपके स्क्रीन पर देखिए, ये है कि सिक्की घास शिल्प से बना हुआ जो प्रोडक्ट्स है। सिक्की घास शिल्प एक प्रकार की हस्तकला है जो हाथ से बनाई जाती है, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की घास, सिक्की घास से बनाई जाती है। इन घासों को बरसात के मौसम में काटकर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग बदल जाता है और ये सुनहरे रंग में बदल जाती है। फिर इसको रंगने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों में उबाला जाता है। सिक्की घास शिल्प से टोकरियां, बक्से, देवता की प्रतिमा वगैरह, मानव की आकृतियां, खिलौने, पशु और पक्षी जैसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। इसे एक प्रकार की सुई, जिसे तुकिया कहा जाता है, उसकी मदद से बनाया जाता है। किस प्रकार की से सुई का जो नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तुकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तुकिया कहते हैं। उसी से ये बनाया जाता है आपका। और यह सिक्की घास जो है, इसको
बरसात के मौसम में काट लिया जाता है और फिर इसे सुखाया जाता है। भारत सरकार ने इसको 2007 में, कब इसको 2007 में जीआई टैग प्रदान किया। कब इसको टैग प्रदान किया गया है सिक्की घास शिल्प को? 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अपना जर्दालू आम जो है, कृषि के क्षेत्र में भी जीआई टैग बिहार को मिला है, जिसमें जर्दालू आम बिहार की एक बहुत प्रसिद्ध किस्म है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति बिहार के भागलपुर जिला में, किस जिले में बाबू, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, भागलपुर जिला में इसका हुआ है। और ये है देखिए आपका जर्दालू आम। भागलपुर एवं इसके आसपास की क्षेत्रों में इसे बहुत बड़े पैमाने पर उपजाया जाता है। यह फल की उच्च गुणवत्ता के कारण इसको पड़ोसी राज्यों में भी खूब उगाया जाता है और खूब लोकप्रिय एवं विख्यात है। यह आम शुगर फ्री होता है और डायबिटीज मरीज भी इसे आम तौर पे बहुत ज्यादा खाते हैं। इसकी खास सुगंध और स्वाद के लिए दुनिया के बेहतरीन आमों में से एक माना जाता है और इसे 2018 में जीआई टैग मिला था। इसको जीआई टैग कब मिला है बाबू? इसको 2018 में इसको जीआई टैग मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक और जो हमारा है कतरनी चावल। कौन है? अपना ये कतरनी चावल, जिसे हमें जीआई टैग मिला है। कतरनी चावल सबको इतना हम जानते होंगे इसका। यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में सबसे अधिक उपजाया जाता है। कहाँ? भागलपुर जिला में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये कतरनी चावल बिहार के किस जिले में है, तो भागलपुर जिले में। कहा जाता है कि पकने के बाद और पहले भी कतरनी चावल में से पॉपकॉर्न जैसी खुशबू आती है। खुशबू इसका गजब है। कभी आप पकाओगे तो ये पूरे घर में फैल जाता है, जो इसको बाकी चावल किस्मों से अलग बनाती है। या आकार में चावल का जो आकार होता है छोटा होता है, चिपकता नहीं है। ये खासियत कतरनी चावल को चानन नदी के बालू से आती है। ठीक है, वहां पर जो आपका भागलपुर जिले में चानन नदी है, उसके किनारे खूब उपजाया जाता है ये। और उसी खासियत के कारण यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। 28 मार्च 2018 को कतरनी चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये किस नदी के कारण, किस नदी के किनारे सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो ये चानन नदी के किनारे ये खूब उपजाया जाता है। चानन नदी के किनारे आई बात समझ में आपको? चानन नदी के किनारे खूब उपजाया जाता है। और इसको 2018 में, कब? 2018 में इसको क्या मिला है? इसको जीआई टैग मिला है 28 मार्च 2018 को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर में ही मगही पान, आपने बनारस का पान तो खूब सुना होगा। एक बार थोड़ा सा, मगही पान का भी स्वाद बहुत अनोखा है, बहुत ही विश्व में लोकप्रिय है ये। दूर दूर से लोग मगही पान का स्वाद लेने के लिए बिहार आते हैं। और बनारस पान से इसका कम बोलबाला नहीं है। मगही पान बिहार के मगध में उगाए जाने वाले पान का एक किस्म है। नाम से ही पता चल रहा है, मगध में उगाए जाने वाले पान का एक किस्म है। इसे अपने खास स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। किसके लिए? खास स्वाद और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। मगही पान को लेकर कुछ खास बातें। मगही पान की खेती बिहार की मगध जिले में 4 जिलों में औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा में खूब होता है। कहाँ कहाँ? औरंगाबाद, नवादा, गया और नालंदा में खूब होता है। मगही पान को कई महीनों तक बड़े ध्यान से सुरक्षित रखकर पकाया जाता है। मगही पान के पत्तों को साल 2017 में जीआई टैग मिला है। कब मिला है इसको? 2017 में इसको जीआई टैग मिला है। ये रहा आपका मगही पान, तो बहुत बड़े चाव से लोग खाते हैं इसका। मगही पान से कम बोलबाला नहीं, अति बनारसी पान से कम बोलबाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2017 में इसको जीआई टैग मिल गया। मगही पान की खेती मुश्किल है और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत इसमें होता है। पान पान की खेती के लिए ठंड और छायादार जगह की जरूरत होती है। पान की खेती में लगने वाले
रोग कुछ नाम, इसमें रोग भी बहुत ज्यादा लग जाता है, जैसे कि झेलमा, चनाक, गलका, लाल मकड़ी, पेड़ कभी कभी सूख जाता है, दीमक का लग जाता है। तो ये जो फसल है, इसमें किसानों को हानि भी बहुत ज्यादा होता है, और धीरे धीरे गुटखा वगैरह के आने से पान की जो पान का जो विख्यात, जो पहले पान का जो जितना सेल वगैरह होता था, वो धीरे धीरे कम गया है, बहुत कम गया गुटखा वगैरह के आने से। विभिन्न प्रकार के मार्केट में गुटखा उपलब्ध है, माउथ फ्रेशनर उपलब्ध है, जिसके कारण धीरे धीरे लोग पान से मुंह मोड़ रहे हैं। चलिए, लेकिन पान का अपना अलग स्वाद है। बहुत बिहार में आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 50-60 साल के हैं, और वो लोग बहुत ही पान को बहुत ही गजब तरीके से, मतलब उसका स्वाद लेकर के वो अब लोग अपने खाते हैं। आपको पता होगा कि पान का, ये जो पान है, इसका हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों में भी बहुत उपयोग होता है। महिलाएं भी बहुत पान खाती हैं। आप जो हमारी दिवंगत जो कलाकार, जैसे गायिका, जो अभी हाल में ही शारदा सिन्हा, वो भी पान का बहुत यूज करती थी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें झेलमा, चनाक जैसे रोग लग जाता है इसमें। ये भी याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है कि ये इसमें झेलमा, चनाक, गलका या किस फसल में लगता है, तो ये मगही पान में ये झेलमा, चनाक और गलका लगता है। चलिए, ये रोग का नाम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, और बात करते हैं अपने नेक्स्ट जीआई टैग के बारे में, जो बिहार को मिला है। वो है खाने में, फूड स्टॉक में, जो खाया जाता है। जैसे आपको शाही लीची, बात ही इसकी गजब है। शाही लीची बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उगाई जाती है, और ये लीची की एक किस्म है। इसका स्वाद, रंग, सुगंध और अपने आकार के लिए जानी जाती है। इसका बीज छोटा होता है और गूदा ज्यादा होता है इसमें। या इसको अपने क्वालिटी के लिए इसको 2018 में जीआई टैग मिला है। ये शाही लीची लीची की सबसे अच्छी क्वालिटी की है। शाही लीची की डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसका दाम भी महंगा होता है। शाही लीची के बारे में कुछ और खास बातें हैं कि ये फल बड़े होते हैं, इनमें गुदा होता है, रसदार गुदा होता है। शाही लीची के गुदे में खास गुलाब जैसी सुगंध होती है। अभी यह अगर खाइएगा तो पता चलेगा इसमें कि इसमें गुलाब जैसा एकदम सुगंध होता है। शाही लीची को प्राइड ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपको शाही लीची को क्या बोला जाता है? प्राइड ऑफ बिहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू इसको? प्राइड ऑफ बिहार भी बोला जाता है। शाही लीची के पौधे को 7 साल में तैयार होने में समय कितना लगता है? 7 साल समय लग जाता है इसको तैयार होने में। और लीची के पौधों के लिए गहरी और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी बहुत ही उपयोगी होती है। यानी कि इसको जीआई टैग जो है वह 2018 में मिला है। और ये देखिए आपका, ये शाही लीची है, और इसको जीआई टैग कब मिला है? 2018 में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले अपने जीआई टैग के बारे में। सिलाव का खाजा। सिलाव खाजा कौन नहीं जानता है? बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत, तो विश्व में बहुत चाव से खाया जाता है बिहार का सिलाव खाजा। और ये 52 परत वाले खाजे की शुरुआत यहाँ के बासिंदे काली शाह ने 200 साल पहले की थी। कितना साल पहले? 200 साल पहले की थी। पहले इसे खजूरी कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका नाम क्या पड़ गया? खाजा। 200 साल बीत गया, लेकिन खाजा के स्वाद में कोई फर्क नहीं। आज भी आप जाओगे सिलाव का खाजा, तो आपको खाने के लिए मिलेगा। सिलाव का खाजा स्वाद में ही नहीं बल्कि अपने कुरकुरेपन के लिए भी जाना जाता है। सिलाव खाजे के लिए काली शाह की दुकान फेवरेट डेस्टिनेशन है। आप जाइएगा तो काली शाह की दुकान वहाँ जरूर मिलेगा सिलाव में।
खाजा मिठाई में कई खासियत होती है। यह खाजा 52 परतों का होता है। खाजा मिठाई देखने में बिल्कुल पेटीज के जैसी होती है। किस तरह का होता है? पेटी के जैसा होता है। खाने में कुरकुरा, इसे मीठा और नमकीन दोनों तरीके से बनाया जाता है। मीठा भी है और नमकीन भी हुआ आता है। मांगलिक कार्यों में खूब यूज होता है। खाजा का इस्तेमाल मांगलिक कार्यों में होता है। शादी विवाह में, लेन देन में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसका वास्तविक अर्थ है खूब, खूब खा और जा है। खूब खाओ इसको। ठीक है। बिहार सिलाव खाजा को बिहार का एक पारंपरिक व्यंजन है और इसे दिसंबर 2018 में, कब इसको? दिसंबर 2018 में जीआई टैग मिला। और ये देखिए आपका सिलाव खाजा है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है। ये 52 परतों वाली होती है और यह मीठा और नमकीन दोनों होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला मखाना, इसे कौन नहीं जानता है? मिथिला मखाना जो कि आपके स्क्रीन पर यह है, देखिए मिथिला मखाना। खूब इसको खाते हैं बॉलीवुड की बहुत सारी अभिनेत्रियां, जैसे कि आप करीना कपूर, उसको मखाना गर्ल भी कहा जाता है। वो लोग बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। तो मिथिला मखाना दक्षिण और पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली वाटर लिली प्रजाति यूरेली फ्रॉक्स का बीज। इसका बीज है बाबू, यूरेले फ्रॉक्स का बीज है। भारत में मखाने का 85% से ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है। भारत में जो मखाना का जो सबसे ज्यादा जो कहाँ उत्पादन होता है? बिहार में। बिहार के दरभंगा क्षेत्र में वेटलैंड्स या नम भूमि में मखाने की खूब खेती होती है। मिथिला मखाना मिथिला की 3 प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचानों में से एक है। मिथिला मखाना को केंद्र सरकार ने यहाँ पर जीआई टैग दिया है। कब दिया है? 2021 में इसको जीआई टैग दिया है। मिथिला मखाना को माखन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? माखन भी कहते हैं। मैथिल ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय के लोग नवविवाहित जोड़ों के लिए एक बहुत ही उत्सव मनाया जाता है, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है कोजगारा, जिसमें मिथिला मखाना का सेवन करते हैं। कौन सा? ये देखिए आपका कोजगारा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है और इसमें यहाँ पर माखन का, मिथिला मखाना का सेवन किया जाता है। नवविवाहित जोड़े इसको यूज करते हैं, खाते हैं। इसे भारत के कई क्षेत्रों में लावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बाबू? लावा भी कहते हैं। ठीक है। तालाब, झील, दलदली क्षेत्रों में शांत पानी में उगने वाले मखाना पोषक तत्वों में से भरपूर एक जलीय उत्पाद है। एक जलीय उत्पाद है। मखाने के बीज को भूनकर इसका उपयोग मिठाई, नमकीन, खीर बनाने में होता है। सिर्फ इसको भून कर खाते नहीं है, बल्कि इसमें मिठाई भी बनता है, नमकीन और खीर। आहा, पूछो पूछो ही मत, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है बाबू। तो इससे आपका सवाल बन सकता है कि एक उत्सव है कोजगारा, जिसमें लोग जो नवविवाहित जोड़े हैं वो खाते हैं इसको। और यह 2021 में इसको क्या मिला है? इसको जीआई टैग मिला है। दरभंगा क्षेत्र में उगाया जाता है ये बहुत ज्यादा। इसको 85% भारत में जो खेती होता है मखाना का, बिहार में ही होता है। ये रहा मिथिला मखाना अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ही एक और है अपना मरचा चावल। नाम इसका है मरचा चावल। मरचा बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थानीय रूप से पाए जाने वाले चावल की एक किस्म है। इसका एक किस्म है यह चावल का किस्म है अपना मरचा चावल। देखिए यह पश्चिमी चंपारण में बहुत ज्यादा उगाया जाता है इसको। इसे स्थानीय स्तर पर मिर्चा, मरचैया, मारीचे आदि के नामों से जानते हैं हम लोग। मरचा धान के पौधे, अनाज और गुच्छे में एक अनूठी सुगंध होती है। सुगंध है, पूछो पूछो ही मत। ठीक है। जो इसे अलग बनाती है। मरचा चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड के कुछ गांव मैनाताड़, गौनाहा, नरकटियागंज, रामनगर है। प्राइड ऑफ बिहार जो अपना है लीची है, उसी तरह से अपना ये मरचा चावल, जिसका भी अलग अंदाज है। मरचा धान का पौधा लंबा होता है और ये किस्म जो है 145 से 150 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाता है और 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। और इसको 4 अप्रैल 2023 को जीआई टैग मिला। इसको जीआई टैग कब मिला बाबू? 4 अप्रैल 2023 को
जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका मरचा चावल। इसे 145 से 150 दिनों में तैयार होने में लगता है और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण में खूब उगाया जाता है। तो देखिए हर एक जिला में यह जितना भी चल रहा है वीडियो अपना में जितना आप लोग देख पा रहे हैं, हर एक में आपको अलग-अलग जिलों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन-सा किस्म कहाँ उगाया जाता है और कहाँ-कहाँ के लिए फेमस है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं नेक्स्ट जो है कि आर्ट के क्षेत्र में। आर्ट के क्षेत्र में भी अपना बिहार कहीं किसी से कम नहीं है। अनूठी यहाँ पर भागलपुर की मंजूषा कला है। ठीक है? जिसे 22 तारीख 22/5/2020 को जीआई टैग मिला है भारत सरकार के द्वारा इसे। भागलपुर मंजूषा भारतीय कला का रूप है। वे मंदिर के आकार के बक्से हैं जिनमें 8 खंभे हैं। बाँस, जूट और कागज के बने होते हैं। इनमें हिंदू देवी-देवताओं और अन्य पात्रों के चित्र भी होते हैं। इन बक्सों का उपयोग बिहार बिसहरी पूजा में किया जाता है। कौन से? बिसहरी पूजा में इसका खूब यूज़ होता है, जिसे नाग देवता को समर्पित एक त्योहार है और इसे भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में खूब मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है वो? भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में खूब मनाया जाता है और ये बिसहरी पूजा जो भागलपुर में होता है, इसमें इसका खूब यूज़ होता है। ये आर्ट के क्षेत्र में है भागलपुर का मंजूषा कला। ठीक है? और इसे 22/5/2020 को क्या मिला इससे? जीआई टैग भारत सरकार के द्वारा मिलता है ना? और यह भारतीय कला का एक रूप है, आर्ट के क्षेत्र में आता है ये। चलिए, तो ये अपना कुछ अ अ, बिहार को जो जीआई टैग मिला है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको आपके सामने कुछ वीडियो था, जिसमें कि आपको बताया गया एक वीडियो जिसमें कि आपको बहुत सारे आर्ट और एग्रीकल्चर, फूड से जुड़े जीआई टैग जो बिहार को मिले हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इसी तरह के लिए इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल प्रीमियम मास्टर जी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे कि हमारा ये मनोबल ऊँचा रहे और हम इसी तरह से ज्ञानवर्धक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।